विद्वान युक्त समाचरः। प्यारी बात है, भगवान विद्वानों के लिए सब बातें बोले हैं, क्योंकि अज्ञानी तो अज्ञानी ही है, लेकिन ज्ञानियों की लायबिलिटी अधिक होती, ठीक है ना। एक क्लास में बच्चे 50 होते हैं, 40-50 बच्चे, एक मास्टर होता है, ठीक है ना, 50 बच्चों का। लेकिन आप जरा कल्पना करो कि उन 50 बच्चों से अधिक लायबिलिटी उस एक मास्टर की है। उस एक मास्टर पर उन 50 बच्चों का भविष्य रखा हुआ है पूरी तरीके से। वो लापरवाही करेगा तो 50 बच्चों का वो क्लास बंटाधार हो जाएगा। एक पर 50 का फ्यूचर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ भगवान विद्वानों के लिए, जो विद्वान पुरुष हैं, जो सब जानते हैं कि कर्म बंधन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता भी पढ़े हैं, भागवत भी पढ़े हैं, अरे मैं कहूँ सन्यास ले चुके हैं, सन्यासी भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी वे कर्म करें समाज के लिए। भगवान उन्हीं के लिए कुछ आगे संदेश देते हुए बोले, युक्ता विद्वान कर्म संज्ञानाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनेत। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें। प्रत्युत स्वयं सर्व कर्माणि समाचरण जोशयेत। समस्त कर्मों को अच्छी तरह करते हुए उनसे भी वैसे ही करवाने का प्रयास करें। युक्त विद्वान माने, इसमें नाम है युक्त विद्वान। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरः। युक्त विद्वानों को इस प्रकार का आचरण करना चाहिए। युक्त विद्वान माने परमात्मा के स्वरूप में स्थित, जो परमात्मा के तत्व को जान गए हैं, ठीक है, युक्त विद्वान। आसक्ति रहित निर्विकार तत्वज्ञ महापुरुष, ये सब उन्हीं की परिभाषा है युक्त विद्वान की। तो ऐसे युक्त विद्वानों को, तत्वज्ञ महापुरुषों को कर्म संज्ञानाम अज्ञानाय, माने जो कर्म फल के लिए कर्म करते हैं तथा कर्मों में आसक्त रहते हैं, उनको कर्म संज्ञानाम अज्ञानाम कहा गया है। ध्यान देकर समझिएगा। कर्म संज्ञानाम माने जो कर्म में आसक्त हैं, कर्म संज्ञानाम, और जो कर्म फल के लिए कर्म करते हैं अज्ञानाम। देखो, कर्म फल तो मैंने आपसे कितनी बार कहा है गीता में, फल आप ना भी चाहो तो भी है, तो भी है। आप चाह के खाली अपनी अज्ञानता का दर्शन कर देते हो कि हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं। गीता में उनको अज्ञानाम कहा गया। आप फलासक्त ना हो तभी आप कर्म फल पाओगे। आपने दुकान खोली अगर है, दुकान खोल के बैठ गए हो, तो आप ना भी चाहो कोई ग्राहक आए तब भी आएगा, तब भी आएगा। कम ज़्यादा की बात अलग है, लेकिन दुकान खोल के बैठ गए हो तो आप न चाहो कि आज कोई ना आवे तो वहीं हैं लोग, तो आएंगे, क्योंकि वो फल है। अगर आपने शटर उठा दिया है तो आपके यहाँ कोई ना कोई आएगा जरूर लेने सामान, सौदा आपका। हमने अगर गेहूँ खेत में बो दिया है तो भले लाख कम होगा तभी कुछ ना कुछ हो जरूर जाएगा। कम ज़्यादा की बात नहीं, लेकिन बोए हैं तो काटेंगे जरूर। सल्फा जो गोली खाए हैं तो मरेंगे जरूर, आप चाहो न चाहो मरना पड़ेगा, उसका फल है, ठीक है ना। पंखम को लटका है, बाद में कत्तो हाथ पाँव फटफटाओ है कि बच जाई, लेकिन अगर लटक गया है ठीक से तो मरबे करेगा, फिर मरबे करेगा। क्यों लटके, उसका फल है। जब कोई लटकता है ना तब तो बड़ी शौक उसकी होती है, लेकिन जब दबना शुरू होता है तब वो खूब फटफटाता है कि कोई बचाए ले, कोई टांगे उठा दे ऊपर के, हाँ कोई बचाए ले, कैसे बच जाइए। लेकिन तब का खाक बचोगे, क्यों लटके रहो तो झूलो। मैं कहना चाहता हूं कर्म संज्ञानाम अज्ञानाम, माने जो कर्म फल के लिए करते हैं वो अज्ञानाम, और जो कर्मों में आसक्त रहते हैं वो कर्म संज्ञानाम। कर्म संज्ञानाम अज्ञानाम उनको कहा गया है। अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए कर्म करने के कारण इन पुरुषों को कर्म संगी कहा गया है और अज्ञानी कहा गया है, ठीक है ना। श्रेष्ठ पुरुषों को, बुद्धिमान पुरुषों को भगवान एक आज्ञा दे रहे हैं कि उन्हें ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात भी नहीं करनी चाहिए जिससे अज्ञानी पुरुषों का वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए। माने वे कर्म करना ही छोड़ दें, ऐसा कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये श्रेष्ठ पुरुषों के लिए आज्ञा है। न बुद्धि भेदम जनेत, विद्वान पुरुषों को चाहिए ऐसा कोई आचरण न करें, ऐसा कोई वचन न बोलें कि अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में भेद उत्पन्न हो जाए और वे कर्म करना ही छोड़ दें।
बुद्धि में संशय पैदा हो जाए, दुविधा पैदा हो जाए और उनकी विद्वानों की बातें सुन करके वो कर्म करना छोड़ दें, तो जो थोड़ा बहुत कर भी रहे थे वो बंद हो जाए। जैसे समाज में 90% लोग आते हैं मंदिर, 90 नहीं और बढ़ा दो, और बढ़ा 98% लोग मंदिर आते हैं, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, इसके लिए आते हैं। बिल्कुल खुला रेशियो है। 98% लोग समाज के मंदिर जाते हैं केवल इसीलिए, मंदिर जाएंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा, मेरे भैया की नौकरी लग जाएगी, बेटी की शादी हो जाएगी, प्राणा हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। ये आप जाके देखो 98% लोग इसीलिए मंदिर जाते हैं, केवल इसीलिए। अब कोई सन्यासी, कोई विद्वान पहुंच जाए, अरे तुम्हारा 2 करोड़ का मंदिर आना है, जहाँ बेकार हो गया, सब चूल्हे में जा रहा है तुम्हारा मंदिर जाना, ये हाँ मुरादें पूरी करने यहाँ आते हो, सब चूल्हे में गया तुम्हारा मंदिर मंदिर। तो जो 98 लोग क्या सोचेंगे जब सब चूल्हे में गया, है ना, मुरादें लेके यहाँ आने मना है और मुरादें लेके आओ सब चूल्हे में गया, तो जो 98% लोग मंदिर आते थे आने बंद कर देंगे, आने बंद कर देंगे। तो बचेंगे क्या 2% लोग खाली, तो 2% से मंदिर चल पाएगा? फिर पुजारी भूखे मर जाएगा, उसका पुजरिया भूखे मर जाएगा। अरे 98 आ रहे हैं, कोई दान पात्र में डाल रहे हैं इसी बहाने, तो मंदिर चल तो रहे हैं, पुजारी के परिवार चल रहे हैं, बड़े पुजारियों के दान पात्र भर रहे हैं। अब कोई जाके वहाँ बुद्धि भेद पैदा करे कि अरे मंदिर इसलिए के आना चाहिए, मंदिर तो निष्काम भाव से आना चाहिए, कामनाएं लेके नहीं आना चाहिए। अब बुद्धि में भेद पैदा करे तो 98 लोग मंदिर जाना बंद कर देंगे। मनसा देवी के यहाँ बिल्कुल अकाल पड़ जाएगा। मनसा देवी के यहाँ जो भीड़ लगी पड़ी है, लोग धागा लिए खड़े हैं, सब धागा बांध रहे हैं, इसीलिए भीड़ लगी उनके यहाँ। और जाके कोई बुद्धि भेद पैदा करे, विद्वता दिखा दे, अरे मनसा उनसा थोड़ो कोई पूरी करता है, और मनसा क्या, मनसा लेके आओगे तो आना बेकार हो गया आपके यहाँ पर, ऐसे आओ खाली भगवान को नमस्कार करने, प्रणाम करने। तो 98% लोग जो कर रहे थे वो करना बंद कर दें। मेरी बात समझ में आ रही? तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि विद्वान पुरुषों को, जो तत्वज्ञ हैं, जो कर्म में आसक्त नहीं है, कर्म के फल में आसक्त नहीं है, सब कुछ जानते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, माँ फल इसको दानचना, ऐसे लोगों को ऐसे कोई बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए कि अज्ञानी पुरुष जो जिनका नाम मैंने कर्म संज्ञानाम अज्ञानाम, जो खाली कामनाओं की पूर्ति के लिए शुभ काम कर रहे हैं, ऐसा कोई एक्शन न लें। विद्वान लोग ऐसी कोई बात न करें कि वो कम से कम जो कर रहे हैं उससे नीचे ना उतर जाए। हाँ, उससे नीचे उतर गए तो उनका पतन हो जाएगा। अरे मंदिर लोग आ तो रहे थे, कल्पना करिए, आ तो रहे थे। जैसे कई लोग कहते हैं 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। हाँ, ये टांट कसते लोग, ये टांट है, टांट व्यंग मारते, 900 चूहा खा के बिल्ली। अरे इस प्रकार बोलो कि 900 चूहा खा के कम से कम बिल्ली हज को चली तो अगर 900 भी खा के नहीं जाती तो 1200 खाती, फिर 1500 खाती चूहा। अरे कम से कम 900 के बाद चूहा खाना बंद तो कर दिया उसने, अब बाकी चूहा बचे तो अगर न जाती हज को तो 900 खा के नहीं गई होती तो 1000 खाती, फिर 1200 खाती। तब बोलते 1200 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। अरे खुशी मनाओ, कम से कम 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली तो। अरे कामनाओं के लिए सही लोग मंदिर आए तो, आते तो हैं, कामनाओं के लिए सही माला करते तो हैं, कामनाओं के लिए पूर्ति के लिए सही, लेकिन भजन गाते तो हैं, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, भजन तो गा रहे हैं, माँ का नाम तो आ रहा है जिब्या पे उनकी। अब वहाँ जाके कोई अपने दिखाए बघारे विद्वता की नहीं मुरादें पूरी कराओगे तो भजन गाना बेकार, तो गंदी बात। फिर तो वो जो कर रहे थे उससे और नीचे पहुँच जाएंगे, वो भी करना बंद कर देंगे। ठीक है ना? तो विद्वान पुरुषों को बुद्धि भेदम न जनयेत, अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में ऐसा कोई भेद नहीं पैदा करना चाहिए कि उनकी, हाँ भाई आज अगर फल की इच्छा से कर्म कर रहा है, हो सकता है कर्म करते करते वो सकाम से निष्काम हो जाए कभी न कभी। हाँ, हो सकता है कभी उसकी आंखें खुल जाए, निष्कामता आ जाए उसके अंदर, लेकिन उसको करने तो दो। ऐसा उपदेश नहीं करना चाहिए कि बुद्धि भेद उत्पन्न हो जाए। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि तत्व ज्ञान का उपदेश देते समय इस बात का पूरा ख्याल रखें कि उनके किसी उपदेश से सामान्य मनुष्यों के हृदय में कर्तव्य कर्मों के प्रति किसी प्रकार की अश्रद्धा उत्पन्न न होने पाए, क्योंकि ऐसा होने से वो जो कुछ थोड़ा बहुत कर भी रहे थे अनुष्ठान, उसका भी त्याग कर देंगे। इस कारण
उनका वर्तमान स्थिति से उन्नति के बजाय पतन हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कई लोग कहते हैं, कई लोग, कि तोते की तरह राम राम करने से क्या होता है, हाँ? तोता की तरह राम 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 रट लिए खाली, उससे क्या होता है? मन नहीं लगाया राम नाम में तो सब जप करना व्यर्थ है, हाँ? मन लगाओ न तो सब बेकार हो गया। तोते की तरह राम राम पट 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 खाली कर रहे हो, हाँ? मन लगाओ तो राम राम का फल मिलेगा। अब यही बात, अब देखो, अगर मन नहीं लगता है, मान लो कोई राम राम कर रहा है, झूठे माला कर रहा है, चलो ठीक है ना। अब कोई बोलते झूठे माला से कौन फायदा पाओगे, तोते की तरह खाली राम राम कर रहे हो, हाँ? मन लगाओ, मन तो लगता नहीं तुम्हारा है। अब जिसका मन नहीं लगता है वो माला फेंक देगा उस दिन से, कि चलो यार, जब मन लगता ही नहीं है तो कोई फल ही नहीं मिलेगा, कोई धरो माला वाला सब, हाँ? बंद करो राम राम करना। तब आप सोचो कि उसका उत्थान हुआ, उसका उत्थान हुआ, वो तो और नीचे पहुंच गया जी। अरे कर तो रहा था राम राम, बेमन कर रहा था, कर तो रहा था, मन जाए चूल्हे में, राम राम तो कर रहा था वो। तो विद्वानों को ऐसा कोई उपदेश नहीं करना चाहिए कि इंसान और नीचे गिर जाए, हाँ? और नीचे गिर। अब यही बात जो राम राम वाली मैंने कही, इसको इस ढंग से कहा जाए कि राम नाम का जप कभी भी किसी भी अवस्था में व्यर्थ नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। वो मन लगाओ, वो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाव से, कुभाव से, मन से, बेमन से, फॉर्मेलिटी, गुस्से में, गरिया, जैसे गुस्से में सही। रावण गुस्से में राम का नाम लिया था यार, हाँ? गुस्से में राम का नाम ले लिया, मरते मरते हो परम कल्याण उसका हो गया। ऐसी छूट जब दी जाएगी समाज को, ऐसी छूट राम राम करने की, भाव से, कुभाव से, बेमन, मन जैसे बने। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, खेत परे सब जामी है उल्टे सीधे बीज। ये सब छूटे कहे दी संतों ने। क्या संत जानते नहीं बिना मन के राम राम करने से कुछ नहीं होगा, हाँ? संत ये जानते हैं, तत्व के महापुरुष, की बिना मन के राम राम करने से कुछ नहीं होने वाला है, हाँ? लेकिन तब भी ये छूटे लिखी हैं शास्त्रों में, देख गई साफ साफ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये सब दृष्टांत देख करके, नारायण का नाम बेटे का नाम था और नारायण नाम ले लिया और जामिल के सपापी विकुंड चला गया। ये सब बातें क्यों लिखी हुई हैं? कैसे भी करो राम राम करो, कैसे भी करो। आज अगर थोड़ा बेमन भी करोगे, आखिरी मन कहाँ जाएगा? आप लगे रहो, लगे रहो, मन लौट पोट के आ जाएगा। 2 4 10 साल में मन आपका कंट्रोल हो जाएगा आपका। अब कोई कहेगा यार मन लगाओगे नहीं, तोते की तरह खाली पटर पटर कर रहे हो, बंद करो नौटंकी से, नाटक कर रहे हो खाली, तो जो कर रहा था वह बंद कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और भी पक्की है कि अगर भगवान में थोड़ा बहुत भाव न हो, ये थोड़ा बहुत अगर प्रेम न भगवान में होता तो कोई राम राम करता ही क्यों? और कोई इंसान राम राम कर रहा है, भले वो तोते नहीं कर रहा है, तोते की तरह कर रहा है। जैसे मान लो कोई बैठा माला कर रहा है भगवान के सामने, ठीक है, अब भले उसका मन राउंड पर है, भले उसका मन नहीं लगता है माला करने में, लेकिन माला तो कर रहा है, तो इसका मतलब है उसके मन में कुछ तो भगवान के प्रति है लगाओ, तभी तो बैठा माला कर रहा है। मैं चाय पीता, पराठा खाता और निकल लेता, मैं नहाता, चाय पीता, पराठा नोचता, निकल लेता समोसा खा करके, लेकिन नहा के मंदिर में बैठता है, माला करता है, मतलब कुछ तो लगाओ भगवान से उसको है, तभी तो बैठा हुआ है। कहे माला करता आदमी, लोग झूठे हुए बेमन माला करते हो, कर का मन का डार के मन का फिर डांट देगा वह, तो वह बंद हो जाएगा उसका, जो कर रहा है वह डांट देगा उसको। सो भाई बहनों, मेरे कहने का भाव, नाम जब किसी भी अवस्था में लिया जाए उसका त्याग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भगवान ज्ञानीजनों को 2 आज्ञाएं दे रहे हैं विद्वानों को। एक तो वह स्वयं शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का सावधानी पूर्वक आचरण करें, जिससे लोग उनका अनुसरण करें। ठीक है, पहली आज्ञा पिछले श्लोक में हो गई है कि जैसे अज्ञानी लोग कर्मासक्त होकर के इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, ऐसे ज्ञानियों को चाहिए कि सावधानी से कर्तव्य कर्म करें, जिससे उनका एक आदर्श समाज देखे, वो भी उसको फॉलो करे। और दूसरी बात कही है कि कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों से वैसे ही कर्म करवाएं, उनके आगे ऐसा कोई आदर्श न रखें जिससे उनमें कर्म में अश्रद्धा और अरुचि पैदा हो जाए और वे निष्काम भाव से कर्माचरण करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकें। मैंने विद्वानों के लिए दूसरी आज्ञा है कि कर्म से उनको हटाओ मत। अगर कोई सकाम कर्म कर रहा है, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा मत बटा रहा है, ठीक है, तो उसको उससे रोको मत, धीरे धीरे उसको समझाते बंद मत करो उसका काम, समझा के उसको सकामता से निष्कामता में ले आओ, तो उसका कल्याण हो जाएगा। और कामें बंद कर दोगे
कि नहीं ये हलवा बांट के नहीं पूजा होती है, हलवा बांटूंगी तो कुछ नहीं होगा इससे, तो फिर वो गा रहा था बंद कर देगा वो, है ना।